अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये प्यारी सी फ़्रॉक बनाएंगे। इसमें बॉक्स प्लेट डाली है, सिर्फ 2 फ्रंट साइड पर और 2 बैक साइड पर प्यारा सा गला बनाया है। और इसके साथ की जो ट्राउज़र है वो भी डिज़ाइनिंग में है, सेम वैसी डिज़ाइनिंग हमने गले पे किया। तो अगर इस ट्राउज़र की कटिंग सीखनी हो, सिलाई करना हो तो उसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग से एक वीडियो है। तो सबसे पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू क्योंकि अलहदा थे तो पहले हम इनको कट कर लेते हैं, बाद में फ्रॉक की कटिंग करते हैं। बाजू की लेंथ हम 20.5 ले रहे हैं, जिसमें से आधा इंच जो है वो कंधे की सिलाई के लिए छोड़ा है और 1 इंच नीचे डबल फोल्ड के लिए छोड़ा हुआ है। तो तैयार लेंथ हमारे पास आएगी 19 इंच। ये इस तरह से हमने कंधे की कटिंग करनी है, गुलाई, और यहाँ एक सेंटर में कट लगा लेंगे छोटा सा। अब हम इसकी चौड़ाई का माप करते हैं। चौड़ाई जो है वो कंधे से भी 8 इंच लेनी है हमने और बाजुओं की मोरी वाली साइड से भी 8 इंच लेनी है। तो वैसे तो ये आगे जो मोरी है उसके लिए 4 से 5 इंच भी काफ़ी होती है एक स्लिम स्मार्ट गर्ल के लिए, लेकिन ये हमने बेल शेप बाजू बनानी है तो उसके लिए हम आगे खुला रख रहे हैं। और यहाँ से हमने जहाँ पर तंग होते हैं बेल शेप के लिए, यहाँ 6 इंच का हमने एक निशान लगाया। इस तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई। फ्रॉक की कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बैक साइड को डबल फोल्ड करके रखा है, उसके ऊपर अब हम इस तरह से फ्रंट साइड को भी डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कर लिया दोनों को। इस फ्रॉक की चौड़ाई हमने जितनी थी वो सारी रख दी है, कपड़ा जितना चौड़ा था। लंबाई हम 36 इंच ले रहे हैं और ये 36 इंच इसकी तैयार लेंथ होगी। 1.5 इंच हम इसमें इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, 1 इंच नीचे डबल फोल्ड के लिए और आधा इंच ऊपर कंधे की सिलाई के लिए। इस तरह से इसको फालतू कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब हमने 7 इंच तीरा लेना है और 4 इंच प्लेट के लिए, तो ये 11.5 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया इस तरह से। अब 8 इंच का जो है वो हम आर्म होल के लिए निशान लगा रहे हैं, यहाँ तक हम लगा लेंगे। और ये उंगलियों की जो गुलाई है वो हम ऊपर जो हमने तीरे पर एक कट लगाया है, यहाँ से अपनी उंगलियों की गुलाई को इस तरह से लेके जाएंगे कि ये प्यारी सी आर्म होल कटिंग हो जाए। यहाँ से हमने स्टार्ट की कटिंग बिल्कुल इस तरह से, जैसे मैंने उंगलियां रखी हुई हैं बिल्कुल ऐसे ही। आप चाहें तो किसी और चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर निशान लगा सकते हैं कटिंग के लिए। तो मैं यहीं से इसी तरह से ही करती हूँ, ये ट्रिक यूज़ करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। ऊपर तीरे की कटिंग अभी हम नहीं कर रहे, वो बाद में कर देंगे प्लेट डालने के बाद। तो ये 4 इंच हमने गले के लिए छोड़ा, यहाँ से एक निशान लगा लेंगे। और 7.5 हमने तीरे का लिया था, तो 4 इंच हमारे वहाँ चले गए। बाकी जो हैं वो हम यहाँ तक देख लेते हैं कि कितने बचते हैं। 4 इंच हमने आगे गले का लिया था और उसके लिए हमने 4 इंच जो है वो प्लेट का डालना है। तो 1.5 इंच हम गले से प्लेट की तरफ और 1.5 इंच प्लेट से कंधे की तरफ हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से 15 इंच इसकी लंबाई रखनी है हमने प्लेट की। और ये ऑलरेडी हमारे पास एक फोल्ड का निशान है पड़ा, यहाँ तक हम प्लेट की लेंथ रखेंगे, यहाँ 4 इंच तक। तो अब निशान लगाते हैं। यहाँ नीचे भी सेम वैसे ही जैसे ऊपर लगाए हुए हैं। 4 इंच गले का था, ये 5.5 इंच ऊपर थी प्लेट का निशान, और यहाँ भी 5.5 पे हमने निशान लगाया। आगे 4 इंच प्लेट का भी लगा लिया निशान। इस तरह से दोनों साइडों पर हमने ऊपर भी और जहाँ प्लेट ख़त्म होगी वहाँ निशान लगाए। अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे, जैसे हमारी प्लेट स्टिच होने के बाद फ़ोल्ड होगी, इस तरह से हमने रख ली। बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप भी सी सकते हैं। ऊपर आप बीड्स लगाएं या बटन कुछ भी। ये 19 इंच हमारे पास इसकी चेस्ट का नाप था, तो उसका आधा हम देख लेते हैं। 9.5 बनता है, तो हम 9.5 पर पहला निशान लगा लेंगे अगली कटिंग के लिए। यहाँ तक हो गया 9.5 इंच। अब नेक्स्ट हमने जो लेना है वो 8.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग आप कंधे से नीचे लंबाई में 12.5 तक या 12 इंच तक लिया करें, या यहाँ पर आप चेस्ट से फिटिंग तक 5 इंच की लेंथ लाजमी रखा करें। ज़्यादा ऊंची अगर फिटिंग रख लें तो फिर कमीज़ का जो गला है वो पीछे की तरफ चला जाता है। ये निशान लगा के हम कपड़ा कट कर लेंगे। ये कटिंग हो गई, देख लें। ये 4 इंच तक इस तरह से हमारी बॉक्स प्लेट एक आ जाएगी। फ्रंट साइड पर भी 2 आएंगी, 2 बैक साइड पर। ये प्लेट जो है ये बिल्कुल गले और कंधे की सिलाई के दरमियान में डालती हैं। देखिए 7.5 हमारे पास आ गया। तीरे की कटिंग जो थी हमने ली थी। अब हम इसके आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं फ्रंट साइड की। ऊपर तीरे वाली मैंने कटिंग नहीं की, वो हम प्लेट्स डालने के बाद कट करेंगे। ऊपर जो हम आधा इंच
तीरे के लिए थोड़ी सी कटिंग करते हैं, तिरछी कटिंग। तो ये थोड़ा सा हमने एक पैर जितना ऊपर से लिया आर्म होल की कटिंग के लिए, और यहाँ गहराई पर हम 1 इंच का यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से आर्म होल की। ये देखें, इस तरह कटिंग करने से ये आगे जो है वो कपड़ा इकट्ठा नहीं होता गले की साइडों पर या फिर आर्म्स में। तो कटिंग हमारे पास कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने गला बनाना है और अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे बाजुओं को, दोनों बाजुओं को, और उसके साथ बैक साइड और फ्रंट साइड को भी इसी तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ऊपर हमने लेस लगानी है तो पहले इसके लिए डबल फोल्ड करते हैं सारी चीज़ों को। ये बाजू हो गए और ये बैक साइड और फ्रंट साइड। इनके नीचे जो थोड़ा ऊपर नीचे था कपड़ा वो मैंने बाद में बराबर कर लिया। इस तरह से देखें ये डबल फोल्ड हो गई। अब हम इसके ऊपर इन सभी के ऊपर लेस अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम लेस अटैच करने से पहले डबल फोल्ड करते हैं। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके लेस ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन आसानी रहती है अगर आपने पहले फोल्ड किया हुआ हो। और सबसे पहले ये इनर कॉर्नर पे लगाते हैं लेस का जो निचला हिस्सा होता है, ताकि कहीं से लेस जो है वो कपड़े से ना नीचे उतर जाए या फिर लेस ख़राब हो जाए, सिलाई उतर जाती है बाज़ दफ़ा। तो पहले आप निचली साइड पर पहले सिलाई लगा लिया करें, बाद में जो ऊपर वाली साइड होती है उसको सिलाई लगा लिया करें। ये एक आसान तरीका होता है किसी भी कपड़े पर लेस लगाने का। तो ये लेस की एक सिलाई जो है वो हमने लगा ली, जो बिल्कुल नीचे कोने की तरफ थी। अब हम ऊपर वाली डबल सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम प्लेट्स डालते हैं, फ्रंट पर भी बैक पर भी। तो ये फ्रंट साइड है जिसके ऊपर हमने निशान लगाए हुए हैं। 4 इंच हमने गले का लगाया था, फिर गले के आगे 1.5 इंच छोड़ के 4 इंच की प्लेट का पहला निशान और फिर यहाँ तक दूसरा निशान। तो पिछली साइड पर भी हमने सेम वैसे ही निशान लगा लिए। अब हम इन दोनों निशानों को पकड़ कर सेंटर कर लेंगे इसका, प्लेट का सेंटर। तो इस तरह से पकड़ा, ये यहाँ पर एक कट लगा लेंगे सेंटर का। अब हमने जहाँ निशान लगाए हुए हैं 4 इंच शुरू हुआ था और ख़त्म वहाँ तक भी दोनों कट लगा लेंगे इस तरह से बिल्कुल। ये प्लेट जो है ये गले और कंधे की सिलाई के बिल्कुल दरमियान में लगाई जाती है। आप चाहें तो गला बना के कंधे अटैच करके गला बना के और फिर कंधे की सिलाई का छोड़ के फिर भी लगा सकते हैं। ये देखें हमने डबल फोल्ड कर ली ऊपर से। यहाँ पर हमने 15 इंच नीचे वाला निशान देखा, रफ मार्किंग हमने की। अब हम यहाँ 2 इंच का देख लेंगे क्योंकि हमने 4 इंच डालना है ना प्लेट का, तो ये डबल फोल्ड में ये 4 इंच हो जाएगा, 2 इंच। इस तरह से हमने एक सिलाई लगा लेनी है। ऊपर देखें हमने कट को बराबर करके पकड़ा हुआ था पहले से ही। तो ये एक प्लेट जो है वो डल गई है। इस प्लेट को हमने सीधा भी इस तरह से करना है क्योंकि हमने बॉक्स प्लेट डाली है। तो इस तरह सीधा करके ऊपर बाद में हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइडों से इस प्लेट को ऐसे ही हमने प्रेस करना है। ये देखें प्लेट का सेंटर करके कपड़े को इस तरह से सेंटर करना है कि ये देखें ये चुन्नट जो है वो दरमियान की तरफ हो, इस तरह से लगे जैसे 2 चुन्नट डली हुई हैं दोनों सेंटर की तरफ। अब बाकी हमने यही प्लेट्स डालनी है, जैसे एक डाली है ये बैक साइड पर भी और दोनों फ्रंट साइड की भी हो जाएंगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर भी हम प्लेट्स डाल लेंगे। चारों प्लेट्स हो गई। अब हम ये जो रफ सिलाई अभी मैंने कही थी बॉक्स प्लेट की ऊपर वाली साइड पर वो हमने लगा ली। इसके बाद हम ऊपर तीरे वाली जो कटिंग हमने नहीं की थी वो आधा इंच तक हम तिरछी कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमारी प्लेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको मैक्सी, लहंगा और साड़ी, ब्यूटीफुल फ्रॉक डिज़ाइन, बच्चों के डिज़ाइन बहुत आसानी से और आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ आए तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब गला बनाना है तो गले के लिए हमने डिज़ाइन बनाना था। तो टोटल हमने 15 इंच की ली थी जो प्लेट डाली थी, तो गले को भी हम वहीं तक डिज़ाइन करेंगे 15 इंच तक। तो ये 10 इंच की हम प्लेट ले लेंगे और 5 इंच हम ऊपर गले की गुलाई। तो इसके लिए देखें मैं एक और ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक बटन था, आपके पास बटन ना हो तो आप कोई ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं बोतल का। ये सेंटर से भी हमने निशान लगा लिए जहाँ तक हमने कट करना है। इस तरह से ये हम सारी चिप्स बुकरम की गुलाई की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे गले की कटिंग। तो 10 इंच हमारी वो थी प्लेट और ये 3 इंच गले की चौड़ाई और 5.5 इंच जो है वो हम इसकी ले लेंगे डेप्थ गले की।
यहाँ पर थोड़ी गुलाई सही नहीं थी तो मैंने कर ली, 1 इंच की ये हो गई। अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के लिए सबसे पहले उल्टी साइड पर कमीज़ को हमने डबल फोल्ड करके सेंटर ले लिया। ये देखें सेंटर का निशान आ गया है। अब हम इसके ऊपर गले का सेंटर लेके इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सेंटर पे, ताकि गला कहीं कंधे से एक तरफ ना हो जाए। और इस तरह से इसे प्रेस कर लेंगे। पूरे गले को बिल्कुल अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि हमने पाइपिंग करनी है, तो पाइपिंग के लिए प्रेस अच्छी तरह से की हुई होनी चाहिए। यहाँ तक हो गई। अब हम इसके ऊपर जो पट्टी है वो हम सेंटर से एक तरफ को लगा लेंगे 10 इंच की। ये हमने प्लेन लगानी है, ठीक है, क्योंकि हमने वो एक साइड से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है और एक साइड पर तो हम सिंपल पाइपिंग करेंगे उसके लिए। तो इसको भी हमने सिंपल कपड़े पे चिपका लिया और बिल्कुल इसके बराबर आधा इंच सिलाई का छोड़ के कपड़ा काट लिया, और ये हमने पाइपिंग के लिए भी काट लिया कपड़ा। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फालतू कपड़ा अंदर से काट लेंगे गले का, इस तरह सारा काट लिया। अब हम इस कमीज़ को करेंगे फिर से डबल फोल्ड सेंटर की तरफ। ये इस तरह से देखें, हमने एक साइड पर ये चिप्स लगाई थी, रफ चिप्स जो हमने लगाई है यहाँ पर। अब हम इसको कट कर लेंगे जितनी हमने नीचे डिज़ाइनिंग करनी है वहाँ तक। ये हो गया कट। अब हम इसको नीचे कपड़ा रख के बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। नीचे हमने और कलर का कपड़ा रखा है क्योंकि डिज़ाइनिंग करनी है इन गुलाइयों की। ये कट वर्क वाले हम गले का डिज़ाइन बना रहे हैं कट वाला, क्योंकि पांचे पे भी सेम हमने इस तरह से गुलाइयों वाला डिज़ाइन बनाया इस फ्रॉक के साथ। ये फालतू कपड़ा काट लिया कट लगाने के बाद। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसके किनारों पे फिर से एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल ऊपर किनारे के ऊपर, ताकि अंदर से ये जो हमने बुकरम लगाई है वो भी ना निकले और ये कपड़ा भी सिलाई भी अच्छे से जम जाए। इस तरह से हमने सेट कर लिया। अब हम इसको सीधा करके यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर, ये इस तरह से, ठीक है। अब हम पाइपिंग कर लेंगे जो हमारे पास रफ थी। पाइपिंग के लिए ये देखें यहाँ तक हमने करके नीचे हमने डबल फोल्ड सिंगल फोल्ड कर लिया है जहाँ पर सिलाई ख़त्म हो रही थी। ये देखें इस तरह से हमने रखना है। ये हमने रफ इसका माप ले लिया। अब हमारे पास जो बचा कपड़ा था हमने उस साइड पर एक कट लगाया। कट लगा के नीचे हमने 3 इंच का कपड़ा रखा और आधा इंच ऊपर कमीज़ वाला फोल्ड करके सिलाई लगा ली। कमीज़ वाले कपड़े को हमने सिर्फ आधा इंच फोल्ड किया, क्योंकि ये जो पट्टी नज़र आएगी वो आधा इंच, ये इधर देखें, ये सिर्फ जब हम ये वाली रखेंगे ऊपर तो ये हमें आधा इंच तक नज़र आएगी। ये इस तरह से हम इसको बिल्कुल बराबर बराबर सेट कर लेंगे यहाँ तक, ताकि ये कोने जो हैं वो ख़राब ना हो। थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है यहाँ तक। ये देखें इस तरह से करके फिर पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। ये ऐसे ही हम दोनों कपड़ों को साथ सेट करते रहेंगे, पाइपिंग को भी और ये सिलाई भी लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम डबल सिलाई कर लेते हैं एक पैर की। ये पूरी पट्टी के इर्द गिर्द हम कर लेंगे इस तरह से। आप भी बहुत जल्द सीख जाएंगे। अपने ऊपर भरोसा रखें तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। करने से सीखने से ही काम आता है, कोई भी शुरू से सीखा हुआ नहीं होता। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो से समझ आएगी। ये गले के लिए हमने एक तिरछी पट्टी कट करके रखी हुई थी, इसको हम डबल करेंगे। डबल करके निचली साइड पर हम रख लेंगे। निचली साइड मतलब कमीज़ की जो सीधी साइड है उस साइड से हमने लगाना है और बुकरम वाली साइड से सिलाई आ जाएगी। ये हम इस तरह से क्यों लगा रही हैं, ताकि जो गले की पाइपिंग है वो हर तरफ एक जैसी रहे। ये देखें, अब हम चिप्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बारीक। पाइपिंग के लिए तो सिलाई भी जितनी नफीस होगी पाइपिंग उतनी प्यारी निकलेगी। ये देखें, अब मैंने उसको सीधा किया। सीधा करके पहले एक सिलाई लगाई, अब ये दूसरी सिलाई आ गई, ताकि गला अच्छे से जम के बैठ जाए। ये देखें प्यारा सा गला तैयार हो गया। अब हम कंधे अटैच करेंगे। ये देखें तिरछी कटिंग मैंने कर ली है यहाँ पर, जो धीरे की मैं बार बार कह रही थी। देखें यहाँ पर हम जब रखते हैं प्लेट्स को, कंधे को अटैच करते हैं, तो बैक साइड से जो हम आर्म होल के लिए किया था हमने 1 इंच तक ऊपर हमने एक पैर की सिलाई का छोड़ा था, वो देखिए मैंने पिछली साइड वाला भी छोड़ दिया है कपड़ा। ये क्यों छोड़ा है ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इस तरह से जब हम छोड़ के मतलब फ्रंट साइड को बिल्कुल बराबर नहीं करते तो जो गले हैं वो अक्सर जो है कंधों से नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, बाजू जो हैं वो टाइट हो रहे होते हैं। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए हम ये बैक साइड वाले को जो आर्म होल की कटिंग है वो भी ऊपर से स्टार्ट करते हैं और ये भी।
इस तरह छोड़ देते हैं। तो ये कट हमने बाजू का सेंटर वाला इस सिलाई के ऊपर रखा। यहाँ से हम आधी सिलाई बैक साइड की तरफ लगाएंगे और आधी सिलाई फ्रंट साइड की तरफ, ताकि अगर थोड़ा बहुत हमारी कटिंग में रह भी गया है तो वो दोनों साइडों पर बराबर बचे कपड़ा, और वो बाद में हम कट भी कर सकें। ये देखें, इस तरह से हम ये सिलाई पहले पिछली हाफ की फिर अगली हाफ की हमने पूरी कर ली। तो ये देखें, इस तरह से हमने बना लिया। अब इसका फ़ायदा देखें कि जो हमने ऊपर कंधे वाली साइड पर थोड़ा सा रखा था कपड़ा ये वाला, तो इससे एक तो हमारा तीरा पिछली साइड पर नहीं तंग होगा, और कमीज़ जो है वो पीछे से खिंचेगी नहीं, जल्दी फटेगी भी नहीं, ये लचक में रहेगा कपड़ा। और फ्रंट साइड पर आर्म होल में यहाँ कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। इस वजह से ये हम बाजू जो हैं वो थोड़े से जो फ्रंट साइड वाली साइड है वो छोड़ के रखते हैं तीरा अटैच करते वक्त, तीरे वाली सिलाई के वक्त, कंधे वाली सिलाई पे। तो अब हम इसे बंद कर लेंगे। बंद करने के लिए साइडों के सबसे पहले हम यहाँ आधा इंच सिलाई का रखा था, क्योंकि 8 इंच की कटिंग थी। यहाँ इसको पक्का कर लेंगे। इसके बाद हम ये जो सिलाई है उसको नफीस बनाने के लिए, ये देखें मैंने पीछे फ़ोल्ड कर लिया उसको, ताकि दोबारा मुझे ये सिलाई सेट ना करनी पड़े। इस तरह से अब हम यहाँ आधा इंच सिलाई का था, फिटिंग पर हमने 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ा था, तो यहाँ हम 1 इंच तक कपड़ा अंदर दे लेंगे दबा में, और ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर तरह की डिज़ाइनिंग सिखा दूँगी। ये देखिए, अब हमने ये बैक साइड का गला कट कर लिया, और बैक साइड पर हमने ये डबल फोल्ड सेम वैसे ही जैसे पाइपिंग के लिए हमने तिरछी पट्टी ली थी वो लेंगे। और ये सिलाई देखें, हमने ये जो पिछली करनी है ये बिल्कुल गले की सिलाई जो हमने पहले लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लेके आनी है, जहाँ गला ख़त्म हो रहा है वहाँ तक, ये इधर तक। फिर यहाँ से आगे हम एक पैर की सिलाई लेके जाएंगे और ये पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा के गले को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, और फिर से यहाँ पर भी ऐसे ही हमने कर लिया। ये देखें, चिप्स के साथ ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, ये कट लगाए और एक रफ सिलाई लगा ली किनारे के ऊपर। फिर अब हम ये देखें, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो अगले गले का कपड़ा था यहाँ पर वो भी सारा इसके अंदर दबाव में चला गया, और बैक साइड का गला जो है वो प्यारा सा बन गया। ये हमने डबल सिलाई लगा ली। तो ये हमारे पास फ्रॉक जो है वो कंप्लीट है। अब हम इसके ऊपर क्रिस्टल मोती अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, एज यूअर चॉइस। ये देखें, यहाँ हम 1-1 इंच के फासले पर ये सारे मोती लगाएंगे। ये गले के ऊपर भी हमने लगाने हैं। ये इस तरह से 2 बार एक मोती में से गुजार के सुई फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर अगला मोती लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों फ्रंट साइड वाली प्लेटों के ऊपर ये मोती जो है वो लगा लेने हैं। अब सेंटर में हम इस तरह से लगाएंगे, छोटा मोती दरमियान में, और ये गोल्डन कलर वाला हम इसके ऊपर लगाएंगे, सेम वैसे ही जैसे पहले लगाया था। थैंक यू।